जय हिंद साथियों, आप सभी को फिर से एक बार अपना प्यारा यूट्यूब चैनल डीसी क्लासेस पर स्वागत है। मैं विकास सर आज क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए हिंदी गद्य खंड का चैप्टर 4 का संपूर्ण सारांश लेकर आए हैं, जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर चैप्टर का लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं और ये एक बहुत अच्छे ही कह सकते हैं कि एक कहानी है, निबंध है। इसको अच्छे तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अर्धनारीश्वर चैप्टर का सारांश जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसे हम लोग लेखक परिचय के नाम से जानते हैं। बहुत बच्चे बोलते हैं क्या सर लेखक परिचय हर लेसन का, हर पाठ का जानना जरूरी है। तो हम आपको बताएंगे कि हाँ, अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो हर लेसन का, हर पाठ का आप लेखक परिचय जरूर आप जानें और समझें। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, वो सारा प्रश्न आपका लेखक परिचय से ही होता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग अर्धनारीश्वर क्लास 12th हिंदी चैप्टर 4 अर्धनारीश्वर का लेखक परिचय समझेंगे। उसके बाद हम आपको लाइन बाय लाइन जो है इस अर्धनारीश्वर का संपूर्ण अर्थ जो है समझाने का प्रयास करेंगे। आइए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अर्धनारीश्वर चैप्टर जो है इसका लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। अर्धनारीश्वर चैप्टर जो है इसका लेखक जो है रामधारी सिंह दिनकर है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 दिसंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। यानी कि आप 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो ये क्वेश्चन को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये 2025 के बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन छपा हुआ हो। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। इसके बाद बताया गया रामधारी सिंह दिनकर का निधन बताया गया है, यानी मृत्यु। तो रामधारी सिंह दिनकर का मृत्यु जो है 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ था। ये आपको हर हाल में याद रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आपसे बताया गया है कि रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, है ना। तो रामधारी सिंह दिनकर के जन्म की बात करेंगे तो सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। यानी सिमरिया के बेगूसराय जिला में, और राज्य पूछेगा तो आपको बताना है बिहार राज्य में। इनके माता का नाम, यानी रामधारी सिंह दिनकर के माता का नाम मनरूप देवी एवं पिता का नाम क्या था? रवि सिंह था। और इनकी पत्नी का नाम क्या है? श्यामवती देवी था। आपसे पूछा जाएगा रामधारी सिंह दिनकर की माता का नाम मनरूप देवी याद रखना है, और पिता का नाम क्या था? रवि सिंह था। और इनकी पत्नी का नाम था श्यामावती देवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग रामधारी सिंह दिनकर की शिक्षा की बात करेंगे। तो रामधारी सिंह दिनकर की शिक्षा कुछ इस प्रकार रहा, जिसमें हम लोग जानेंगे रामधारी सिंह दिनकर 1928 ईस्वी में मैट्रिक किए, और मैट्रिक करने के बाद सीधा इनकी शिक्षा बताया गया बीए के बारे में कि मैट्रिक 1928 में और बीए 1932 में हिस्ट्री ऑनर्स से किए थे। ठीक है, आपको याद रखना है 1928 में मैट्रिक और 1932 में बीए हिस्ट्री ऑनर्स से किए थे। आगे बढ़िए। अब कुछ पॉइंट में हम आपको लिख दिए कि रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पहली कविता है जो आपसे बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, है ना। तो रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता जो है वो है छात्र सहोदर, और ये छात्र सहोदर इनके द्वारा लिखा गया था 1925 ईस्वी में। आप सबको याद रखना है रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता छात्र सहोदर ये लिखा गया था 1925 ईस्वी में। और इसके बाद प्रणभंग प्रकाशित की, प्रणभंग भी इनका एक किताब है जो कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया था 21 वर्ष की आयु में, और ये लिखा गया था 1929 ईस्वी में। ठीक है, आपको याद रखना है प्रणभंग किनकी कविता किताब है, ग्रंथ है, तो आपको याद रखना है रामधारी सिंह दिनकर की, और ये लिखा गया था 1929 ईस्वी में। आगे हम लोग रामधारी सिंह दिनकर की कुछ प्रमुख कृतियां की बात कर लेंगे। तो इनकी प्रमुख कृतियां में एक रेणुका है जो कि 1932 में रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया। उसके बाद हुंकार है 1938 में रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा। और सबसे इंपॉर्टेंट इनकी प्रमुख कृतियां में जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उर्वशी, उर्वशी जो है वो किनकी प्रमुख कृतियां है? तो रामधारी सिंह दिनकर की, और ये लिखा गया है 1961 ईस्वी में। आप सबको याद रखना है।
इसके बाद मिट्टी की ओर 1946 ईस्वी में, और अर्धनारीश्वर जो है ये लिखा गया था 1952 ईस्वी में। अब ढेर सारे प्रमुख कृतियां लिखे जाने के चलते रामधारी सिंह दिनकर को अनेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसमें संस्कृत के 4 अध्याय के लिए रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, और उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आपको याद रखना है, ये था अर्धनारीश्वर चैप्टर का क्या, तो लेखक परिचय। अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़कर हम आपको बताएंगे अर्धनारीश्वर चैप्टर का संपूर्ण सारांश। देखिए ध्यान से आप लोग सुनिएगा। अर्धनारीश्वर के निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। अर्धनारीश्वर के निबंधकार जो है वो रामधारी सिंह दिनकर हैं। दिनकर जी कहते हैं कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। दिनकर जी कहते हैं कि अर्धनारीश्वर जो है वो शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग क्या होता है, स्त्री होता है, नारी होता है। आपको याद रखना है। आगे निबंधकार कहते हैं कि नारी पुरुष गुण की दृष्टि से समान है। नारी जो है वो पुरुष गुणों की दृष्टि से क्या है, समान है। पुरुष और स्त्री में, नारी में कोई अंतर नहीं है। एक का गुण दूसरे का दोष नहीं है। और अर्धनारीश्वर चैप्टर में रामधारी सिंह दिनकर बताते हैं कि एक का गुण यानी कि नारी का गुण नर में चल जाए और नर का गुण नारी में आ जाए तो ये दोष नहीं है। आगे देखिए, प्रत्येक नर के अंदर नारी का गुण होता है, परंतु पुरुष अस्त्रैन कहे जाने की डर से दबाए रखता है। यहाँ पर लेखक बताए हैं कि प्रत्येक नर के अंदर नारी का गुण होता है, लेकिन अपने आप अंदर की लज्जा से पुरुष जो है नारी के गुण को दबाए रखता है। आगे बताया गया, अगर नरों में वे विशेषताएं आ जाए जैसे दया, ममता, औदार्य, सेवा आदि, तो उनका व्यक्तित्व धूमिल नहीं बनता बल्कि और अधिक निखर जाता है। लेखक रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि यदि पुरुषों के अंदर नारी वाली भावना जैसे दया, करुणा ये सब आ जाए तो वो जो है उस पुरुष की व्यक्तित्व जो है वो धूमिल नहीं बनता बल्कि वो पुरुष और अधिक निखर जाता है। आगे देखिए, इसी तरह प्रत्येक स्त्री में पुरुष का तत्व होता है, परंतु सिर्फ उसे कोमल शरीर वाली, पुरुष को आनंद देने वाली रचना, घर की दीवारों में रहने वाली मानसिकता उसे अलग बनाती है। नारी के अंदर भी पुरुषों के जैसा साहस होता है, वो भी चाहे तो पुरुषों के स्थान लेकर और प्रत्येक काम को कर सकती है, लेकिन पुरुषों के द्वारा जो है नारियों को घर में दबाकर ही रखा जाता है। आगे बताया गया, पुरुष को आनंद लेने वाली रचना, घर की दीवारों में रहने वाली मानसिकता उसे अलग बनाती है और इसलिए इसे दुर्बल कहे जाने लगा। समय बीतने के साथ ही पुरुष ने महिलाओं के अधिकार को क्या कर दिया है, दबा दिया है। यानी कि समय जैसे जैसे बीतता जा रहा है वैसे वैसे पुरुषों ने नारियों को क्या रखा है, नारियों के, महिलाओं के अधिकार को दबाता गया। पुरुष और स्त्री के बीच अधिकार और हक का बंटवारा हो गया और आज वर्तमान समय में पुरुष और स्त्री यानी महिलाओं के बीच, नारियों के बीच में क्या हो गया, तो कह सकते हैं कि हक का बंटवारा हो गया। महिलाओं को सिर्फ सुख का साधन समझा जाने लगा। महिलाओं को कई वर्ष पहले से ही केवल पुरुषों ने सुख का साधन माना है। निबंधकार कहते हैं, आदि मानव, आदि मानवी होते तो उन्हें अफसोस होता कि मैंने तो नारी में अंतर नहीं किया। हम साथ साथ रहे, पशु पक्षियों में भी नर नारी होते हैं, लेकिन वे नारियों पर कोई भेदभाव नहीं किया। लेखक कहते हैं कि इस पृथ्वी पर, इस संसार में हर एक जातियों में, हर एक प्रजातियों में नर और नारी है, लेकिन मनुष्य के अलावा कोई भी जाति, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, वो नर और नारी के बीच भेदभाव नहीं किया। लेकिन मानव जाति में नर और नारी एक दूसरे से क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं।
दिनकर जी स्त्री के प्रति टैगोर, प्रसाद और प्रेमचंद जैसे कवियों के विचार से असहमत थे। उनकी नारी के प्रति कोमलतावादी रोमानी दृष्टि का विरोध करते थे। प्रेमचंद ने कहा है कि जब पुरुष नारी का रूप लेता है तो देवता बन जाता है। यहाँ पर प्रेमचंद के द्वारा कहा गया है कि जब पुरुष नारी का रूप लेता है तो पुरुष जो है देवता बन जाता है, और जब नारी पुरुष का रूप लेती है तो राक्षसी बन जाती है ना। दिनकर जी कहते हैं यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई माला है। पुरुष अब नारियों से कहने लगा है कि तुम्हें घर से निकलने की जरूरत नहीं है, मैं अकेला काफी हूँ, क्योंकि नारी को कीड़ा का वस्तु मानता है जिसे धूल कण न लग जाए। मानव पुरुष जो है वो नारी को इतना कोमल, सुंदर, है ना, सहज मानता है कि वो चाहता है कि मैं तुम्हारे लिए अकेला हूँ, तुम घर में बैठो, घर में आराम फरमाओ और मैं बाहर से कमा कर लाऊंगा और उसी से तुम अपना जीवन यापन करना, है ना। आगे देखिए, निबंधकार जी कहते हैं प्रत्येक नर को एक हद तक नारी और नारी को एक हद तक नर बनना भी क्या है, आवश्यक है। कहानी के लास्ट होते होते निबंधकार यानी कि रामधारी से दिनकर बताया है कि प्रत्येक नर को यानी प्रत्येक पुरुष को एक हद तक नारी और प्रत्येक नारी को एक हद तक नर बनना भी क्या है, आवश्यक है। गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व का भी साधना की थी। उनकी पोती ने उन पर जो पुस्तक लिखी है उनका नाम ही बापू मेरी क्या है, माँ है। बापू मेरी माँ एक पुस्तक है ना। ये लिखा गया है किनके द्वारा, तो महात्मा गांधी के द्वारा, आपको याद रखना है ना। और पोती ने उन पर जो पुस्तक लिखी है ना, पोती यानी कि महात्मा गांधी की पोती के द्वारा जो है बापू मेरी माँ जो है पुस्तक लिखा गया है, और उसमें नारीत्व और पुरुषों, नर नारी के बारे में व्याख्या किया गया है। तो ये था आपका अर्धनारीश्वर चैप्टर 4 का संपूर्ण सारांश। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारी वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो चैप्टर 5 के साथ। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं।